हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। ये बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 7 तक तो कंप्लीट किए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर मैं 8 बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, इन द फॉलोइंग फिगर बोथ ए बी सी डी एंड पी क्यू आर एस आर पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये टू पैरेललोग्राम जो है वो मिक्स दिए हुए हैं, है ना, और एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसमें पैरेललोग्राम जो इन्होंने दिया हुआ है वो इस तरीके से है। और जो सेकेंड वन पैरेललोग्राम है ये दिया हुआ है, ये शेप दी हुई है, ठीक है। इसमें जो है एंगल ए, ये एंगल डी, ये सी, एस, आर, और ये बी, ये आपका पी, ये आपका एक्स, ये एंगल 120 डिग्री है। तो बेटे इसमें कई सारे जो है एंगल काफी मिक्स हो रहे हैं, तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, है ना। तो अब आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखो ये एंगल 50 डिग्री का गिवन है। तो देखो ये एंगल 50 डिग्री का है, तो एंगल पी जो है, क्योंकि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम एज पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, तो क्या होगा, एंगल पी इक्वल हो जाएगा एंगल आर की, ठीक है। एंगल आर कितना है, वो 50 डिग्री का है। तो हमें इस तरीके से एंगल हमें पी पता चल गया, ये एंगल कितना हो गया आपका 50 डिग्री हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ABCD इज आल्सो पैरेललोग्राम एज ABCD is also a parallelogram, ठीक है। ABCD भी एक पैरेललोग्राम है, तो एडिसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। सो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए आपका 120 डिग्री है, तो एंगल बी कितना हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस 120, यानी कि 60 डिग्री होगी। तो हमें एंगल ए और एंगल बी पता चल गया, ठीक है। एंगल ए हमें, जो एंगल ए की वैल्यू 120 डिग्री है उसका हमने यूज करके एंगल बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो वो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 60 डिग्री आ रही है, और एंगल सी हमारा कितना है 50 डिग्री है। अब ये एक ट्रायंगल है ना, ये आपका जो है ये 120 डिग्री हमें पता चल गया है। अब केस को मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये एंगल आपका चलो लिख देते हैं, कंजस्टेड हो जाएगा, बस 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, इसका नाम मैंने रख दिया है, सपोज करो ओ रख देते हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल ओ पी भी है। इन ट्रायंगल ओ पी बी में तीनों एंगल का सम कितना होगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका देखो कि एंगल ओ जो है वो एक्स के बराबर है, तो यह हमने एक्स वैल्यू पुट कर दी। एंगल पी कितना है, वो 50 डिग्री है। एंगल बी है आपका 60 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस के 110, यानी कि कितना हो गया 70 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमने ये जो ट्रायंगल है, इसका ट्रायंगल, क्योंकि तीनों एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है,
उसका हमने यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, एक बार और देखो, इसमें जो फिगर जो गिवन थी, दो फिगर में पैरेललोग्राम मेंशन है। क्या मेंशन है कि ABCD एंड PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये दिया हुआ है कि ABCD और PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के जो है अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहले हमने इसका यूज किया, ये क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। और ABCD क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल B की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 60 डिग्री हो गई। फिर हमने OP भी एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। हमने जो एंगल पहले फाइंड आउट किए थे उनका यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो वही कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं कि पैरेललोग्राम के जो है अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो बेटे ये क्वेश्चन नंबर जो 9 और 10 है ये थोड़े से है ना आपके हिसाब से थोड़े मुश्किल हैं। तो 9 और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हम नहीं करा रहे हैं, इनको आप कट कर दो। ठीक है, ये आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे जिसको हमने कट कराया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है तो कॉन्ग्रुएंसी के अभी रूल आपके सिलेबस में अभी तक बताए नहीं गए, इसलिए हमने है ना इसको छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों को कट कर दो आप। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। उसके बाद आता है आपका इस तरीके से ये पैरेललोग्राम था, है ना। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, जिस दिन बोर्ड नहीं था मेरे पास में, तो मैंने आपको समझाया था जिस तरीके से पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में सिर्फ इतना ही फर्क होता है क्या, कि उसका अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, अगर इफ यू हैव वन एंगल 90 डिग्री ऑफ ए पैरेललोग्राम देन इट इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, एक एंगल भी अगर 90 डिग्री का अगर हमें कंफर्म हो जाए पैरेललोग्राम का तो बाकी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं है, जो मैं पहले बता चुका हूँ वही है ना। इसमें रेक्टेंगल हमें देखना है, रेक्टेंगल की शेप आपको पहले से ज़्यादा फैमिलियर हो कंपेरेटिव टू पैरेललोग्राम। तो ABCD जो है रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है। ठीक है, और इनके रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। ये जो डायगोनल है AC वो बराबर होगा किसके, BD के। ठीक है, और जो सेकंड फिगर है वो रोम्बस होती है। रोम्बस में क्या है, रोम्बस में और पैरेललोग्राम में दोनों की शेप सेम होती है, बस इसमें क्या होता है कि इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती थी, इसमें क्या होता है एडजेसेंट साइड अब भी अगर इक्वल हो जाए पैरेललोग्राम की तो वो रोम्बस बन जाता है। जैसे आपका पैरेललोग्राम है, ये सब पैरेललोग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो है ठीक है, ये जो हमने बनाया है ये भी पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम की खासियत क्या है कि इसकी एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी, तब क्या हो जाएगा, ये रोम्बस हो जाएगा। इफ यू हैव, है ना, इन ए पैरेललोग्राम, ठीक है, जनरली वी हैव अपोजिट साइड इक्वल। अगर एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो जाती हैं तब हम उसको क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। रोम्बस की क्या खासियत होती है कि उनकी जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, है ना। रेक्टेंगल की जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट नहीं करते। ठीक है, इसी तरीके से जैसे रोम्बस है उसी तरीके से आपका स्क्वायर है। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर भी एक रोम्बस होता है। ठीक है, जिसके एंगल जो है वो 90 डिग्री के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्क्वायर कहलाता है। जिस तरीके से पैरेललोग्राम का वन एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल। ठीक है, उसी तरीके से रोम्बस का अगर वन एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो वो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। जो रोम्बस की जो प्रॉपर्टीज है वो स्क्वायर में होती है। स्क्वायर जो है, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। ठीक है,
वी हैव ऑल प्रॉपर्टीज, ठीक है, क्या कि डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, एडजेसेंट साइड कैसी होती है, वो भी इक्वल होती है। तो सारी क्वालिटीज जो है पैरेललोग्राम की भी इसके अंदर मिलेंगी, रेक्टेंगल की भी मिलेंगी, रोम्बस की भी मिलेंगी, स्क्वायर की भी मिलेंगी। तो स्क्वायर इज आल्सो ए रेक्टेंगल, स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस, स्क्वायर इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। एक्सक्यूज मी इसके सर। अंदर, हाँ बेटा, हेलो सर एक क्वेश्चन पूछने हैं। बेटे, ये जो हम अभी अभी जो स्पेशल क्वालिटीज आपको बताई है इसके अंदर, ठीक है, तो स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आपको जो है इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो स्क्वायर जो है आपका रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी, ठीक है, इन्हीं की सब चीज़ों को जो क्वालिटीज हैं उनको आपको ध्यान में रखना है। फिर एक चीज़ होती है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होता है। जैसे ये आपका, ये एक पेयर हमने पैरेलल ले लिया, ये नॉन पैरेलल, ये क्या की है फिगर जो कहलाती है आपकी, ये आपकी ट्रेपीजियम कहलाती है, TQRS, वन पेयर ऑफ, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड ट्रेपीजियम, ठीक है। फिर इसी तरीके से आइसोस ट्रेपीजियम होता है। आइसोस ट्रेपीजियम में क्या होता है कि अगर हमारा ऐसा ट्रेपीजियम हो जाए जिसके अंदर ये जो आपकी जो नॉन पैरेलल साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाए, तो हम इसे क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। मतलब ये साइड इसकी पैरेलल होगी और ये वाली जो साइड है ये इसकी इक्वल हो जाती है, तब हम इसको क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहते हैं। फिर एक नई नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो काइट है, ठीक है, जो काइट की शेप में आपको पता ही है, ठीक है। तो काइट जो है, इसको हमने नाम दिया है काइट, जो इस शेप में हो। इसमें क्या होता है? एडजेसेंट साइड कैसी होती है? वो इक्वल होती है। मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, है ना। ये जो कहलाती है आपकी काइट कहलाती है। ABCD ये जो फॉर्म बना है, ये भी एक कोऑर्डिनेटर है। ये कोऑर्डिनेटर का एक स्पेशल टाइप है, इसको हमने नाम दिया है काइट। इसके जो डायगोनल है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पर, ठीक है, बाइसेक्ट नहीं करते, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं, इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आपको जो है ना 12.3 एक्सरसाइज करनी है। तो 12.3 में देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आइडेंटिफाई आल द कोऑर्डिनेटर्स दैट हैव, ठीक है, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं दैट हैव फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, अगर सारे साइड कोऑर्डिनेटर ऐसे हों, इक्वल लेंथ की है सारी साइड, तो उसे क्या कहते हैं हम? बोलो, उसको हम क्या कहते हैं? इक्वल लेंथ के हो तो रोम्बस कहते हैं, ठीक है। फोर राइट एंगल रोम्बस भी कह सकते हैं, ठीक है। फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ तो रोम्बस ही हम कहेंगे। फोर राइट एंगल हो तो हम उसे क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, स्क्वायर जो है कोऑर्डिनेटर क्यों होता है? क्योंकि क्लोज कोऑर्डिनेटर, बिकॉज इट इज ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय फोर लाइन्स एंगल। पैरेललोग्राम क्या होता है? स्क्वायर, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। रोम्बस क्यों होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड वन एंगल इज 90 डिग्री। तो इसके अंदर सारी क्वालिटी होती है, तो ये आप रीजन इसमें लिख सकते हैं। नेम द कोऑर्डिनेटर हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, तो रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और पैरेललोग्राम के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, और आपके रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के भी बाइसेक्ट करते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, रोम्बस के और स्क्वायर के, ठीक है। डायगोनल इक्वल किसके होते हैं? डायगोनल इक्वल रेक्टेंगल के होते हैं और स्क्वायर के होते हैं। तो ये आपका मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताया आपको। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फिर उसके बाद फिर हम फोर्थ की बात करते हैं।
फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एंड इट्स साइड्स आर इक्वल, फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। तो वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस, देखिए रोम्बस हम पहले फॉर्म कर लेते हैं। ये आपका रोम्बस है, ठीक है, ए बी सी डी, इसका नाम हमने रख दिया ए बी सी डी। वन ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस एंड इट्स साइड्स आर इक्वल, मतलब ये है कि आपसे ये समझिए कि ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इस साइड के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस, एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये तीनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी डी है ना, एज जो वन दिया हुआ है कि ए बी जो है वो इक्वल है किसके, बी डी के, क्योंकि ये रोम्बस है ना, रोम्बस है तो ए डी भी इक्वल होगी, सारी साइड इक्वल होंगी। तो क्या हो गया है, तीनों साइड अगर इक्वल हो जाती हैं तो ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं, है ना, सो ट्राइंगल ए बी डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो तीनों के एंगल जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो एंगल ए इक्वल टू हो गया आपका 60 डिग्री। अपोजिट एंगल क्योंकि इक्वल होते हैं तो एंगल सी कितना हो जाएगा, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। और एंगल बी कितना होगा, एंगल बी जो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 में से माइनस करेंगे 60 तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से एंगल डी जो है वो इक्वल होगा एंगल बी के, यानी कि 120 डिग्री। इस तरीके से हमें सारे एंगल पता चल गए, ठीक है। 120 डिग्री, ठीक है। इसको आप डिग्री में लिखना चाहो तो यहाँ पे डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सारे एंगल पता चल गए। तो ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 किए, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक ही आपको आज बता रहे हैं, क्योंकि बच्चे की प्रॉब्लम बतानी है, ठीक है। पिछली वाले में क्वेश्चन बता रहा हूँ, पिछली एक्सरसाइज के 12.1 के, ठीक है। यहाँ तक आप इसको समझ के आगे ट्राई कर सकते हो। मेथड देखो सारे वही हैं जो आपने अभी आपको बताए गए, समझाए गए। इन मेथड का यूज करके आप आगे ट्राई कर सकते हो, ठीक है। पहले मैं वो क्वेश्चन बता दूं, फिर आगे देखते हैं कितना टाइम बचता है, फिर हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एक तो बेटे 10 का सेकंड पार्ट पूछा था आपने, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। चलिए पहले फिगर फॉर्म कर लेते हैं। फिगर है आपकी, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये 60 है, फिर ये आपका एंगल एक्स है, और यहाँ पर आ रहा है आपका 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री है, और ये एंगल 70 है। ये 60 डिग्री। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। देखो बेटा एक चीज तो ये याद रखो, ये जो सिंबल बना हुआ है ये सिंबल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो ये जो सिंबल है 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि ये एंगल 60 डिग्री का है,
ये लीनियर पेयर होंगे तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। ये एंगल भी हमें पता चल गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 3 एंगल पता चल रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एंगल 70 का है, तो ये कितने का हो जाएगा, ये भी लीनियर पेयर है ना। तो उससे 180 में से 70 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो सारे हमने एंगल जो पेंटागन है उसके हमने इंटीरियर एंगल फाइंड आउट कर दिए। तो इन सबका सम कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए, है ना। तो सबके सम को आप 540 के इक्वल रख लो, 110 प्लस 90 प्लस 120 प्लस 90 प्लस 180 माइनस एक्स, बोलो इक्वल टू कितना होना चाहिए, 540 होना चाहिए, है ना। n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है, फॉर्मूला n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो इन सारे एंगल को जो है हमने इंटीरियर एंगल को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हमने सम 540 रख रहे हैं। तो इनको अगर आप ऐड करते हैं तो 90 90 देखो 180 180 और 180 360 360 में 100 ऐड करा आपने 460 हो जाएगा, 420। चलो इनको ऐड कर लेते हैं। 110 90 200 तो ये हो गया है ना, 200 320 320 और 80 कितना हो गया, 400 500 और ये कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। 590 माइनस के एक्स, एक बार और चेक कर लेते हैं, 540 110 और 90 200 300 320 320 में 80 ऐड किया पहले हमने, 400 500 590 माइनस एक्स इज इक्वल टू 540। तो एक्स को हम उस साइड ले आते हैं, 540 को इधर ले आते हैं। 590 माइनस 540 इक्वल टू कितना हो गया, एक्स हो गया। यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री। इस तरीके से हमने इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, 50 डिग्री। ठीक है, यही हमें फाइंड आउट करना था। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 डिग्री आ रही है। तो हमने देखो इसको क्या किया, कितने प्रॉब्लम क्या आ रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। हमने क्या किया, पहले इंटीरियर एंगल निकाले। किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, सब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है मेथड में। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये जो सिंबल दिया हुआ था ये 90 डिग्री का है, तो हमने इसकी जगह 90 डिग्री यूज किया। ये 60 डिग्री का है, तो ये क्योंकि दोनों एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, तो उसमें इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी स्ट्रेट लाइन है, दोनों में सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से 180 माइनस एक्स, ये इन सब का सम कितना रख दिया हमने, 540 रख दिया। तो यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाल ली, 50 डिग्री। ठीक है, तो इसमें कोई खास चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आ रही थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर 13 वाला क्वेश्चन और रहता है। चलिए 13 वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्टीन में क्या बेटे, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगॉन। Each interior angle of a regular polygon is double of its exterior angle. ठीक है, तो आप ये देखो, इंटीरियर एंगल जो हम निकालते हैं, इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है वो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री होता है।
और एक एंगल निकालना है, सपोज करो उसके अंदर एन साइड है, तो कितना हो जाएगा n-2 इंटू 180 अपॉन एन। मतलब इंटीरियर एंगल, अगर हमें एक एंगल निकालना है तो उसकी वैल्यू जो होगी, ठीक है, जैसे आपका क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें चारों एंगल जब 360 होता है, अगर वो रेगुलर है ना, यानी कि इक्वल है, तो एक एंगल कितने का होगा, 90 का होगा। एन से हम डिवाइड करेंगे जितनी भी साइड होंगी। तो ये तो आपका n-2 180 सारे एंगल का सम बताता है, जितने भी इंटीरियर एंगल और जितनी भी साइड है वो सब डिवाइड कर लीजिए। ईच इंटीरियर एंगल कहते हैं, है ना, सब कोई, हर कोई, यानी कि सारे एंगल कैसे हैं, सिर्फ इक्वल है। किसके इक्वल है? ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं? अब देखो एक्सटीरियर एंगल निकालने का तरीका क्या होता है, थ्री सिक्सटी अपॉन एन। एक्सटीरियर एंगल का जो सम है, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमेशा 360 रहता है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 अपॉन एन हो जाएगा। अब इन्होंने जो रिलेशन दिया हुआ है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज डबल ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, यानी कि इंटीरियर एंगल जो है वो डबल है। ठीक है, जो गिवन कंडीशन है उसको हम यूज कर सकते हैं। गिवन कंडीशन जो दी हुई है, गिवन कंडीशन है आपकी कि इंटीरियर एंगल, यानी कि जो n-2 180 डिग्री अपॉन एन है, वो इक्वल है इसके ट्वाइस है 360 अपॉन एन के। ये गिवन। फिर हमने क्या किया, ये एन से एन कैंसिल कर दिया, दोनों डिनोमीटर में है, तो डिनोमीटर से हमने डिनोमीटर वाली टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर ये n-2 को हमने यही लिखा रहने दिया, ये 2 इंटू 360 था, इसको डिवाइड कर दिया हमने 180 से। 18 टू जो कितने होते हैं 360, तो n-2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 आ गया, और n इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। तो उसके अंदर कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड होंगी। तो उसके पॉलीगॉन के अंदर फाइंड द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगॉन। उस पॉलीगॉन के अंदर कितनी साइड होंगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो हमने कैसे किया, दोबारा देखो, आपको इसमें प्रॉब्लम आई थी तो पहले हमने क्या किया है, इंटीरियर एंगल निकाला है क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन, तो रेगुलर पॉलीगॉन की जो है सारे एंगल का सम जो है वो n-2 180 डिग्री होता है। ठीक है, रेगुलर हो ना हो, रेगुलर है इसलिए हमने n से डिवाइड कर लिया, उसका हमें एक एंगल पता चल जाएगा इंटीरियर एंगल। फिर हमने एक्सटीरियर एंगल निकालना था, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है, और एक एंगल निकालना है, इसमें नंबर ऑफ साइड अगर n है, n से डिवाइड कर लिया तो हमें ईच एंगल पता चल जाएगा। जो गिवन कंडीशन थी वो कंडीशन ये थी कि ये इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल का डबल है, तो डबल हमने कर दिया तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल होने के बाद इसको सॉल्व कर लिया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो उसके पॉलीगॉन के अंदर जो है नंबर ऑफ साइड्स जो होंगी वो आपकी 6 होंगी। तो इस तरीके से हमने 13 क्वेश्चन किया। ठीक है, चलो फिर आगे यहीं तक ही फिनिश करते हैं इसको। आप क्या काम करोगे, जो मैंने क्वेश्चन 4 तक कराए उन्हीं को कर लेना, और जो डेफिनेशन हैं वो डेफिनेशन अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, जो बुक में लिखी हुई डेफिनेशन है वो तो लिखोगे तो इस बार में याद भी हो जाएगी। जो ये चीज़ें आपको समझाएंगे डेफिनेशन लिखना है, और क्वेश्चन नंबर मैंने 4 तक कराए, इनको 4 तक आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, थैंक यू।